हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम एनालॉजी डिस्कस करने वाले हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं आपको करा देता हूँ कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। तो जैसे हमने बात की कि यार एनालॉजी की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें सी यू ई टी आई पी मैट यू जी है ना, जितने भी यूजी के लिए मतलब जितने भी आपका अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम होंगे। 2024 आपका आ गया है और जल्द ही आपके 12th के एग्जाम होने के बाद ये एग्जाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो भाई रीजनिंग की आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं एनालॉजीज से, और जितनी भी रीजनिंग हम कराएंगे आपको वो चैप्टर वाइज होगी, और चैप्टर वाइज में भी हम किसी भी एक टॉपिक को हम पकड़ लेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा लेंगे और उसकी हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बाद में उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये लो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आई होप आप सभी को देख पा रहे होंगे। तो एक बार अगर सब कुछ सही है ना, तो यार लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि सर वीडियो में ये प्रॉब्लम है, आवाज वॉइस नहीं आ रही थी, वॉइस कट हो रही थी, तो एक बार आप क्या कर देना भाई, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ना आप कमेंट छोड़ देना, जिससे कि मैं जो जो भी आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी फिर उसको जो है उसका सोल्यूशन देंगे आपको। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में हम करते क्या है यार, ये क्या है एनालॉगी। अब देखो, एनालॉगीज में आपको जो है काफी टाइप की देखने को मिलती है। तो जैसे ये जो इसका नाम है ना, ये वाला जो हमने एनालॉगीज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सीमेंटिक, सीमेंटिक एनालॉगी। तो एनालॉगी की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर लिख देता हूं मैं, एनालॉजी या फिर एनालॉगी भी बोलते हैं आप। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक तो होती है वर्ड बेस, जो कि आज मैं आपको कराऊंगा। यार वर्ड बेस्ड हो जाती है, वर्ड बेस्ड के साथ साथ ये हो जाएगी आपकी नंबर बेस्ड, नंबर पर बेस्ड भी होती है, नंबर बेस्ड हो जाएगी। और नंबर्स बेस्ड होने के साथ साथ एक और होता है, जैसे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि किस तरीके से अलग होता है। तो इस बेस पे ये बनेगा आपका ऑड वन आउट वन, है ना। ऑड वन आउट भी आप इसको बोल सकते हो। ये चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में से आपको किसी एक को अलग करने को बोल देगा। तो ये एनालॉजीज होती है। वर्ड बेस्ड भी हो सकती है, नंबर बेस्ड भी हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि यार वर्ड बेस्ड कैसे होगा, तो मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो, आप सभी ने अल्फाबेट्स को पता होगा आपको, है ना। ए टू जेड अल्फाबेट्स हमारे टोटल 26 होते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले अल्फाबेट लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल और एम। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम इनके जो नंबर्स है वो हमें याद करने, वो हमें लर्न करने। लर्न कैसे करोगे? आपको पता है कि यार जो ए है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ए को वन, बी को टू, सी को थ्री। अब ये आपका एनालॉगीज में आएगा, क्लासिफिकेशन में आएगा, सीरीज में आएगा। हर जगह जहां पर भी रीजनिंग लगेगी आपको कोडेड लैंग्वेज जो कोडिंग डिकोडिंग है वहां पर भी आपका काम करेगा। सिंपल से कहने की बात यह है कि एक्चुअल में ना काफी सारे चैप्टर जो है वो एक ही चैप्टर के अंदर होते हैं, बट उनके नाम अलग अलग कर दिए जाते हैं कैटेगरी से, हम जब उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब डी को क्या बोलते हैं? आप डी को कहोगे सर ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, है ना। जी आपको छूट गया था। और एच, ये तो हमने लिखा ही नहीं यार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, जी एच हमने यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है। तो एफ के बाद क्या क्या आएगा आपका, एक तो जी और एक एच। चलो, तो एफ के बाद आता है आपका जी, एच और फिर आई। तो जी को हम लिखते हैं सेवन, एच एट हो जाएगा, आई आपका नाइन हो जाएगा और जे आपका टेन। सेम ऐसे ही के इलेवन, एल ट्वेल्व और एम हो जाएगा थर्टी। इसके बाद क्या आता है एन, एन को लिख लो आप यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखवा रहे हो, ये तो हम पढ़ चुके हैं, मुझे पता है कि यार आप कर चुके होंगे। और बचपन से लेकर आज तक हमने ए बी सी डी कोई भूला नहीं है, इनसे ही हमने वर्ड वगैरह सेंटेंस सब इन्हीं से बनाया। बट कभी सोचा नहीं होगा कि हम इनको नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनको नंबर भी हमें इनके याद करने पड़ेंगे। तो ओ कहाँ पर आएगा 15, पी को 16, क्यू को आप लिख सकते हो 17, है ना। ये क्यू लग नहीं रहा, तो भाई एक काम करते हैं, अब ये क्यू लगेगा दोस्त। आर आ जाएगा आपका 18, 19, आप इसको लिख सकते हो 20, 21, 22, 23 एंड 24
और ये आ जाएगा 25 और ये आएगा 26। अब जितने भी लोग बिगिनर्स हो गए, अब बिगिनर्स को क्या होता है यार, प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है कि हम ए से लेके जेड तक कैसे नंबर्स को याद करेंगे। तो एक इजीली फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले का हम सहारा या स्टार्टिंग में ये कह सकते हैं कि यार हम उसका थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको सहारा लेते हैं ना, इसको बोलते हैं इजोटी। ई जो टी यानी कि टी और वाई। अब इजोटी का सहारा कैसे लेंगे, क्योंकि ई ये क्या है, देखो ये 5 होता है, ये 10, ये 15, ये 20 और ये आएगा 20। जैसे आपको सपोज करो आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि के, आप ये देखो कि कौन सा इजोटी में कौन सा ऐसा नंबर है जो उसके आसपास है। तो हमने देखा कि यार जे के बाद के आता है, जे के बाद के आता है। तो मुझे याद है कि यार जे का नंबर कितना है 10, तो इससे एक ज़्यादा पर कौन आ जाएगा, के आएगा, यानी कि 11 के का नंबर आ जाएगा। तो अगर के का पूछ लो कितना है, इजोटी में जाओ, आप देखो वहां पर कि यार 10 किसकी वैल्यू है, जे जे 10 पर होता है, तो 11 पर कौन आएगा, के आ जाएगा। जैसे आपसे सपोज करो एम की वैल्यू पूछ ली, तो एम के लिए किसका करोगे आप, एम के लिए आप इसमें भी जा सकते हो कि यार जे के एल एम, यानी कि एम कितने पर आएगा, 13 पर आएगा, है ना, 3 ज़्यादा है भाई, 10 से 3 ज़्यादा है। और अगर 15 ओ का देखो, ओ का नंबर 15 है, 15 में से 2 माइनस कर दो, आपका ये आ जाएगा, 13 नंबर आ जाएगा। तो पहला जो काम है वो एक तो ये है कि आपको ना रिमेंबर, याद होना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि यार आपको सबसे पहले इनको लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर रिमेंबर और याद आपके होने चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ तक आ पाओगे। इसके बाद ओके और क्या कर सकते हैं, और एक और तरीके से पूछता है वो आपका, अच्छा जैसे कोडिंग लैंग्वेज में मैंने पूछ लिया कि यार मेरा नाम जैसे मोहित कटारिया, आप सबको पता होगा कि अभी रीजनिंग बाय मोहित कटारिया, तो मैं मोहित कटारिया लिखता हूँ यहाँ पर, मोहित कटारिया, थोड़ा मोहित लिख देता हूँ। तो अब एक बात बताओ कि एम का नंबर कौन सा होता है, मतलब अगर मैं कोडेड लैंग्वेज में अपना नाम देखूँ कि यार नंबर्स में क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है एम की वैल्यू होती है 13, ओ की वैल्यू क्या होती है 15, चलो एच किस पर आता है 8 पर आ जाएगा, है ना, ये धीरे धीरे आपके याद हो जाएगा, और ये टी का होता है 20, है ना, ठीक है। यानी कि अगर मैं अपने नाम को देखना चाहता हूँ तो ये बनेगा 13158920 हो जाएगा। अब मान के चलो कि आप में से कोई बंदा है जिसका नाम रोहन है, रोहन ले लेते हैं भाई, रोहन, है ना, ROHA और एन। अब इसको कैसे लिखेंगे हम कोडेड लैंग्वेज में, या फिर नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आर को हम लिखते हैं 18, ठीक है, ओ को क्या लिखा जाता है 15, एच को 8 1 और फिर कितना आएगा 14, एन का 14। तो देखो ROHA और एन बन गया रोहन आपका। चलिए, तो सबसे पहला जो काम है ना आपका, वो आपको लर्न करना है, रिमेंबर यानी कि याद रखना है। सेकंड में बात करता हूँ और क्वेश्चन कहाँ से बनता है। अब क्वेश्चन बनता है आपका अपोजिट पार्टी से, है ना, आपसे हमेशा क्या पूछेगा, अपोजिट पूछ लेगा, भाई अपोजिट बताइए, अपोजिट वर्ड, अपोजिट अल्फाबेट से बनता है, अपोजिट अल्फाबेट कैसे हो गया अपोजिट अल्फाबेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे ABCDEFGHIJ, ठीक है। फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको KLMN, एन को तो छोड़ो, है ना, यहीं तक बस हम रखते हैं इसको, तो ये यहीं तक ठीक था, एम तक ही लिखेंगे हम इसको, ठीक है दोस्त। कहाँ तक लिखना है इसको, एम तक लिखना है, एन को हटाओ। अब ये अपोजिट कैसे काम आता है, तो मैं आपको पहले अपोजिट लिखवा देता हूँ। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, जेड क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट आप लिखोगे सर वाई, सी का अपोजिट बोलते हैं एक्स, डी का अपोजिट क्या हो जाता है डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ई का क्या हो जाता है वी, एफ का यू आ जाएगा, अपोजिट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ए एच। अच्छा जी का क्या होता है, आपने G20 शिखर सम्मेलन सुना होगा, या G20 समिट हो जाता। एच के बाद क्या आता है, बोलो। तो एच के हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यार ये आ जाएगा कितना, एस, एच का एस लिखो, फिर आई का एस ही क्या लिख सकते हो आप, आर, और यहाँ पर कितना आएगा क्यू। ये अपोजिट नंबर लिख दे रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, के एल एम, यानी क्या आएगा एन ओ और पी, ऐसे भी लिख सकते हो कि उल्टा लिखते चले जाओ, कहाँ से, NOPQRSTUV WXY और Z।
तो या तो एक काम कर सकते हैं कि पहले आप ए टू एम तक इसको लिख दो। अगर ए से एम तक आपने लिख लिया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दो चीजें बताई, एक तो क्या है कि आपको नंबर याद करना है, ये वाला नंबर याद करना है। दूसरी चीज क्या है कि आपको अपोजिट भी याद करना है। अपोजिट याद करना है, कैसे करेंगे इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। कि सपोज करो कि यार मैंने क्या किया, जैसे मेरा नाम मोहित है। आप एक बात बताओ कि मेरा नाम का जो अपोजिट है वो क्या बनेगा। आप कहोगे सर एम का अपोजिट एन हो जाता है, ओ का क्या होता है एल। देखो एल ओ होता है, आपका पता होना चाहिए आपको, है ना। देखो एल ओ, एम एन, एच को क्या बोलते हैं एस, आई आर, और टी का क्या हो जाएगा जी। तो मतलब ये है, अगर मुझे अपोजिट अल्फाबेट में लिखना हो मेरा नाम, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एल एस आर जी, ये नाम मैं अपना लिख सकता हूँ। चलिए, तो मैंने दो चीज़ों को आपको बताया, एक तो मैंने आपको बता दिया अपोजिट कैसे लिखेंगे, और एक मैंने आपको बताया कि यार ये नंबर्स आपको लर्न करने हैं या नंबर्स आपको याद करने हैं। जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते नंबर्स, या अल्फा बेस्ड, है ना, जो अल्फा बेस्ड होगा या फिर वर्ड बेस्ड होगा, प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पाओगे रीजनिंग के अंदर। तो ये मस्ट है कि यार आपको ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो आपको याद करनी ही करनी है, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ। जैसे रोहन हमने एग्जांपल लिया था, बट अभी मैं रोहन का एग्जांपल नहीं देता, है ना। जैसे मैं बॉय को क्या लिखूंगा, अगर यार मुझे किसी को पासवर्ड में बॉय बोलना है, तो बॉय के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ मुझे पता है कि यार बी का अपोजिट क्या होता है, खुद बताओ आप। बी का अपोजिट होता है वाई, बी का अपोजिट वाई, ओ का अपोजिट एल, और वाई का अपोजिट बी। यानी कि बॉय के लिए मैं वाई एल बी का यूज कर सकता हूँ, सीधा सीधा सा, सिंपल सिंपल सा। अब आते हैं कि सर प्रॉब्लम कैसे, प्रॉब्लम ये है कि सर याद कैसे करें। तो भाई याद करने का बढ़िया सा तरीका क्या है, देखो मैं आपको हर एक का तरीका बताऊंगा। जैसे कि मुझे याद करना है ए टू जेड, ये तो हमें पता होता है कि ए टू जेड होता है। अच्छा, बी वाई, बॉय से याद कर लो, ओ गायब कर देना, बॉय बन जाएगा। सी एक्स, है ना, सी एक्स, तो शी मेरी एक्स थी, शी मेरी एक्स थी, मतलब वो मतलब आप समझ गए होंगे। तो जो शी है ना वो एक्स है मेरी, तो ऐसे याद कर लेना कि सी एक्स। अच्छा, डी डी में देखो, डी डब्ल्यू दोनों का जो वॉइस है ना, जो वॉइस है वो डी डी की आ रही, डी डब्ल्यू। अच्छा, जब जैसे ही कोई है ना पापा की परी होती है, जब जब भी कोई पापा की परी क्या करती है, यार कुछ भी ऐसा देखती है जो हम कह सकते हैं अनकंफर्टेबल होने के लिए, या कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि यार कुछ जो चीजें है, जैसे केक वेक बर्थडे मनाती है ना, पापा की परिया बर्थडे मनाती है, सेलिब्रेट करते हैं, और उनके ऊपर केक जो है गलती से गिर जाता है, तो क्या करते हैं, यू, है ना, क्या करते हैं, यू, मतलब ई वी। एक्चुअली में वो क्या बोलते हैं, ई वी बोलते हैं, यू, यहाँ से याद रखना यू। कुंफू पांडा से आप याद रख लेना फू, है ना, कुंफू फू, याद का पता होगा यार, चाइना में बोलते हैं ना कुंफू, तो फू से आप याद रख सकते हो। अच्छा, जी टी मैंने समिट, जैसे मैंने बताया था कि जी टी का अपोजिट क्या होता है, जी टी समिट, है ना, G20 से याद पता होगा आपको, G20 समिट होता है एक, वहां से याद कर सकते हो, या G20 शिखर सम्मेलन। अच्छा, एच एस, एक बार हंस तो दे, है ना, एक बार हंस तो दे। तो एच एस क्या है, अपोजिट है। आई आर स्पेक्ट्रम थ्योरी केमिस्ट्री के अंदर है, आई आर स्पेक्ट्रम थ्योरी, जे क्यू, है ना, जे क्यू है भाई साहब, जे क्यू है ना। तो जे क्यू को कैसे याद करोगे, जे क्यू है भाई साहब। चलो, केपी, केपी तो आपने यार नाम भी सुना होगा, और एल ओ तो आपको याद ही है ना, ए जी ओ जी लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोजी। तो एल ओ, लो से आप याद रख सकते हो, केपी से याद रख सकते हो, एम एन, एम एन तो आपको पता ही है कि यार एम एन के जस्ट बाद आता है तो उसका अपोजिट बन जाएगा। अब इसका यूज करना सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। पहले आपको ये सारी चीजें याद करनी है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चले, अब यहाँ पर आ जाते हैं, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम मैं उठाने वाला हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यार इसने क्या किया, एक तो सी आर ई एस और टी। अच्छा, इसमें याद रखना फर्स्ट वाले का रिलेशन सेकंड के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि रिलेशन किसके साथ है। एक बार इसको पढ़ लो ना, द क्वेश्चन मार्क विद एन ऑप्शन दैट फॉलोज द सेम लॉजिक अप्लाइड इन द फर्स्ट पेयर। जो पहले पेयर में फॉलो हो रहा है वही आपका सेकंड पेयर में फॉलो करके उसको क्या लिखा जा सकता है। तो मैं यहां से देखता हूं कि इस पेयर क्या था, सी को इसने बी, क्यू, डी, आर, और फिर एस लिखा।
तो यार आप एक बात बताओ, देखो सी से बी आ रहा है मतलब -1 किया, आर से क्यू आ रहा है -1 किया, ई से डी आ गया -1, एस से आर -1 और टी से एस -1। अब कैसे पता चला -1 हो रहा है? तो यार ये देखो यहाँ पर ये जो है वो 20 नंबर पर होता है। मैं एक बार लिख देता हूँ, इनके नंबर लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं 20, ये 19 है, ये 5 यानी कि 5 हो जाएगा, ये 18 होता है आपका, और ये आ जाता है आपका 3। तो बी कितना आएगा 2, ये 17 होता है आपका, और डी की वैल्यू 4 होती है, आर की वैल्यू 18 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 19 होती है। तो हमने देखा कि यार 20 से 19 हो गया, मतलब माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है। तो अब ऑप्शन से मैं निकालता हूँ कि यार आर में से अगर मैं -1 करता हूँ तो आर से पहले क्यू आता है मेरे पास। क्यू किस ऑप्शन में? सब ऑप्शन में है। लास्ट वाला चेक करो, लास्ट में भी देखो सबका सेम है, सबका सेम है। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ से दूसरे का, तो आई प्लस -1 करो तो इसके साथ में एच आता है। अब एच दो ही जगह है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्यू एच यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी क्यू एच नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके। अब मैं किसको यूज करूँगा? अब देखो दो ही ऑप्शन है मेरे पास कि या तो सेकंड, यहाँ से सेकंड पर टी आएगा या फिर आर आएगा, या तो आर आएगा या टी आएगा। मैं लास्ट से सेकंड देख लेता हूँ। तो एस को क्या लिख सकता हूँ? -1। -1 को क्या लिख सकते हो आप? आर। एस का -1 आर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन 4 जो है वो एकदम और एग्जैक्ट आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ ये -1, आप वैसे भी इसको -1 -1 और ई से -1 करते तो डी आ जाता। ठीक है, एन को -1 करते तो एम आ जाता। खत्म। तो क्या बनता है आपका? क्यू एच एम आर डी, यही आपका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ यार, डी आई जी को एच आर एन लिखा, आप खुद बताओ। ये डी आई और जी है, डी आई जी को क्या लिख रहा है? एच आर और एन। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। एक्चुअल में 7 है, ये 9 है, ये 4 है। इसने क्या करा, इसको 8 लिख दिया, यानी कि ट्वाइस कर रखा है। इसको क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई। इसको भी क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई। भाई तभी तो आपका 14 आएगा। ये कितना आएगा? 9 2 जा 18, और 4 का डबल करोगे तो 8। कि 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। सिंपल सिंपल से डबल कर रखा है। तो जे को क्या लिखोगे आप? 10 का डबल कितना जाता है भाई साहब? 10 का डबल होता है 20, यानी कि 20। 20 को क्या लिखते हो आप? टी। ए का डबल कितना है? बी। जहाँ पर टी और बी है वही ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप जो है चीज़ें आपको यार अच्छी लग रही होगा। अगर एक बार अच्छी लग रही है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों तक भी ये चीज़ें आपको पहुंचानी है, क्योंकि ये अथेंटिक चीज़ें हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए देखो, जी से हमारा एस हो गया। अब यार ये ये क्या है ना, ये क्या है कि जी के एन और आर। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरा पैटर्न हमारे पास आएगा, एस ओ एल और एच। अब आप ये देखो, आर से एस चला गया तो आपने क्या किया, यानी कि +1। फिर एन से ओ आ रहा है, मतलब क्या हो गया दोस्त? +1। तो ये दूसरा पैटर्न है। के से एल आ गया आपका, +1, है ना। जी से एच आ गया दोस्त, कितना आएगा? +1। मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में जाके ऐड हो रहा है। तो एम के बाद जब मैं इसको +1 करता हूँ तो एन आएगा। मतलब ये है कि यार स्टार्टिंग में मेरा एन बनने वाला है, लास्ट में मेरा एन आने वाला है। तो एन देख लो कौन से ऑप्शन में है। ओके, ये तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, जो मेरा बनेगा यहाँ से देख लेंगे। तो बी +1 करता हूँ तो सी आ जाएगा, जी एच +1 करता जाओ, एन ओ, और एम का कितना आएगा? एन। यानी कि ऐसे चलेगा, आपका जो नंबर है वो ऐसे चलेगा, यानी कि सी एच कहाँ पर है? सी एच, अरे ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है। तो इसका जो सही राइट आंसर बनेगा, बनेगा सी एच ओ और एन। ये राइट आंसर आपका बनने वाला, ठीक है। या फिर कोई और लॉजिक हो सकता था इसमें, अगर ऐसे ऑप्शन है तो शायद कोई और लॉजिक इसमें लग रहा हो। बी से एक्स, नहीं बी से एक्स तो नहीं आएगा मेरे भाई, है ना। फिर तो हम क्या कर सकते थे, नहीं अपोजिट पिन लगा सकते, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको ये लिखा जाएगा, है ना। तो एक बार आप जो है वो पैटर्न को देख लेना, समझ जाना कि ऐसा क्यों है। चले तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। हमने ज़्यादा क्या किया, हमने दो कॉन्सेप्ट समझे। क्या? एक तो आपको बेसिक सा याद करना है। याद क्या करना है? देखो ये याद करना था, एक तो अपोजिट, और एक ये आपको नंबर से याद करना है। उसके बाद हमने एक दो क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस की है, मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसको
लिखा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।